आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है और इसे कैजुअली पढ़ लेने वाली किताब समझना सबसे बड़ी गलती होगी। ये किताब आपको यह समझाती है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल बाहर के हालात के पास नहीं बल्कि आपके अपने माइंड के पास होता है। जोसेफ मर्फी का बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली और प्रेरणादायक रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग धार्मिक और स्पिरिचुअल सिस्टम्स का गहरा स्टडी किया। उन्होंने ईस्टर्न कंट्रीज के दर्शनों को समझा और अपनी रिसर्च के दौरान कई साल तक भारत में भी निवास किया। इतने सारे धर्मों और फिलॉसफीज को समझने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि पूरी सृष्टि में एक यूनिवर्सल पावर काम कर रही है और वही शक्ति हर इंसान के अंदर भी मौजूद है। इसी शक्ति को उन्होंने नाम दिया सबकॉन्शियस माइंड की पावर। जब आप इस शक्ति को सही तरीके से समझ लेते हो और इसे अपनी डेली लाइफ में यूज करना सीख लेते हो तो आपके रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। लोग इसे मिरेकल कहते हैं, लेकिन असल में ये राइट थिंकिंग का नेचुरल रिजल्ट होता है। चाहे बात हो सक्सेस की, पैसे की, हेल्थ की या इनर पीस की, सबकॉन्शियस माइंड हर जगह काम करता है। इस किताब में 20 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर सक्सेस की सीढ़ी का एक नया स्टेप बताता है। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हो और यहां बताई गई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि चीजें आपके फेवर में शिफ्ट होने लगेंगी। इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। चैप्टर 1, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सोचिए, एक नॉर्मल लोहे का टुकड़ा अपने वजन से कई गुना ज्यादा भार उठा सकता है, लेकिन तभी जब उसमें मैग्नेटिक पावर हो, जैसे ही मैग्नेट निकाल दिया जाता है वो लोहा बिल्कुल बेकार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी दो तरह के होते हैं, मैग्नेटिक बनाम नॉन मैग्नेटिक लोग। कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जो जानते हैं कि वो जीत सकते हैं, उनके अंदर बिलीफ और क्लैरिटी होती है। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा डाउट में रहते हैं, डर के साथ जीते हैं और हर चीज को नेगेटिव नजर से देखते हैं। ऐसे लोग अक्सर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी मैग्नेटिक बन सकते हो। अच्छी बात यह है कि मैग्नेटिक बनना किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप माइंड के उस राज को समझ जाते हो जो सदियों से छुपा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड का काम करने का तरीका। जब आप इस शक्ति को समझकर यूज करना शुरू कर देते हो तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी थिंकिंग, डिसीजंस और रिजल्ट्स सब बदलने लगते हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं और डिसीजन लेते हैं। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड, जो दिखता नहीं लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। यही सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स को बनाता है, आपकी थिंकिंग को दिशा देता है और आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि थिंकिंग सही है या गलत। आप जो बार बार सोचते हो, जो बार बार अपने आप से कहते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो वो उसी तरह की सिचुएशंस बना देता है। और अगर आप कहते हो मैं कर सकता हूं, तो वो उसी डायरेक्शन में रास्ते खोलने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस पर काम करता है, फैक्ट्स पर नहीं। इसलिए आपकी थिंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी लाइफ जैसी भी है वो आपके बिलीफ्स का रिजल्ट है। सक्सेस का बिलीफ होगा तो सक्सेस आएगी, फियर का बिलीफ होगा तो फियर बढ़ेगा, लाइक का बिलीफ होगा तो प्रॉब्लम्स बनेंगी। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड न गुड है न बैड, ये एक न्यूट्रल पावर है। आप इसे जिस डायरेक्शन में प्रोग्राम करोगे ये उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाएगा। पॉजिटिव थॉट्स, क्लियर गोल्स और राइट अफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड को आपका सबसे बड़ा पार्टनर बना सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अगर आप अपनी इनर वर्ल्ड बदल देते हो तो आउटर वर्ल्ड अपने आप बदलने लगती है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि आपका माइंड असल में काम कैसे करता है। चैप्टर 2,
हाउ योर ऑन माइंड वर्क्स। अब सबसे जरूरी सवाल यह है, आखिर आपका माइंड काम कैसे करता है? क्यों कुछ लोग एक बार सोचते हैं और काम हो जाता है, और कुछ लोग बार बार कोशिश करते हैं फिर भी अटके रहते हैं? इसका जवाब आपके माइंड के काम करने के तरीके में छुपा है। माइंड एक मशीन की तरह काम करता है। आपका माइंड एक बहुत ही पावरफुल मशीन की तरह है, लेकिन फर्क बस इतना है, ये मशीन आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर चलती है। आप जो सोचते हो, आप जो मानते हो और आप जो बार बार रिपीट करते हो, माइंड वही इंस्ट्रक्शन मान लेता है। रिपीटेशन से प्रोग्रामिंग होती है। माइंड को एक ही बात बार बार सुनाई जाती है तो वो उसे सच मान लेता है। अगर बचपन से किसी ने आपसे कहा तुम कमजोर हो, तो माइंड ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अगर बार बार कहा गया पैसा कमाना मुश्किल, तो माइंड ने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, तो माइंड ने उसे भी सच मान लिया। माइंड लॉजिक नहीं देखता, सिर्फ रिपीटेशन देखता है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, एनालाइज करता है और डिसीजन लेता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड दिन भर में सिर्फ थोड़ी देर ही एक्टिव रहता है। जब आप थक जाते हो या सोने वाले होते हो, तब कॉन्शियस माइंड धीमा पड़ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। ये आपकी सांस, दिल की धड़कन और बॉडी की फंक्शनिंग सब कंट्रोल करता है। साथ ही यही माइंड आपके बिलीफ्स बनाता है, आपके डर पैदा करता है और आपकी हैबिट्स चलाता है। दोनों माइंड मिलकर जिंदगी चलाते हैं। कॉन्शियस माइंड प्लान बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड उस प्लान को रियलिटी में बदलता है। अगर दोनों एक ही दिशा में काम करें तो रिजल्ट तेजी से आते हैं, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड कुछ चाहता है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ और मानता है, तो इंसान अंदर से अटका हुआ महसूस करता है। आपकी जिंदगी आपके माइंड की वर्किंग का सीधा रिजल्ट है। अगर आप माइंड को सही तरीके से समझ लेते हो तो आप उसे अपने फेवर में यूज कर सकते हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर जिसे लोग मिरेकल कहते हैं। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। जब लोग मिरेकल शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि यह कोई जादू है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं मिरेकल कोई जादू नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड का नेचुरल काम है। मिरेकल असल में होता क्या है? जब कोई समस्या सालों से अटकी हुई हो और अचानक सब ठीक होने लगे, लोग उसे मिरेकल कहते हैं। जब कोई इंसान बार बार फेल होने के बाद अचानक सफल हो जाए, लोग कहते हैं यह तो मिरेकल है। लेकिन हकीकत में मिरेकल तब होता है जब सबकॉन्शियस माइंड नई थिंकिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड कैसे मिरेकल करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच को इंप्रेशन की तरह रिसीव करता है। जब कोई सोच बार बार रिपीट होती है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, वो उस सोच के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। यहीं से मिरेकल शुरू होता है। बिलीफ बदलते ही रिजल्ट बदलते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं आप जो अंदर मानते हो वही बाहर दिखता है। अगर अंदर डर का बिलीफ है तो बाहर डर वाली सिचुएशंस बनेंगी। अगर अंदर विश्वास का बिलीफ है तो बाहर नए मौके दिखाई देने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ को रियलिटी में बदलता है। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कई हीलिंग के उदाहरण बताते हैं जहां लोग सिर्फ सही थिंकिंग और सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसे से ठीक होने लगे। लोग इसे मिरेकल कहते हैं, लेकिन यह सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल पावर है। मिरेकल बाहर से नहीं आता, मिरेकल आपके अंदर से आता है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को राइट डायरेक्शन में प्रोग्राम कर देते हो तो वो आपकी जिंदगी में मिरेकल वर्किंग पावर की तरह काम करने लगता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे पुराने जमाने में लोग सबकॉन्शियस माइंड से हीलिंग कैसे करते थे। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ये जानकर आप हैरान हो सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग जानते थे कि माइंड में हीलिंग की ताकत होती है। प्राचीन समय में माइंड की समझ, एंशिएंट टाइम्स में लोग बीमारी को सिर्फ बॉडी की प्रॉब्लम नहीं मानते थे। वो जानते थे कि बीमारी की जड़ माइंड में भी होती है। इसलिए हीलिंग के लिए सिर्फ दवाइयों पर नहीं, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और पॉजिटिव थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। प्राचीन समय में लोग किसी मंदिर, किसी गुरु या किसी पवित्र स्थान पर जाते थे। वहां जाकर उनके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता था कि अब वो ठीक हो जाएंगे। असल में वो जगह नहीं, वो इंसान का विश्वास था जो सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव सजेशन देता था।
और सबकॉन्शियस माइंड उस सजेशन पर काम करना शुरू कर देता था। प्रार्थना का मतलब सिर्फ शब्द बोलना नहीं होता। प्रार्थना मतलब पूरे विश्वास के साथ कुछ मान लेना। जब इंसान पूरे भरोसे से ये मान लेता है कि वो हील हो रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में बॉडी को रिस्पॉन्ड करवाता है। यहीं से मेंटल हीलिंग शुरू होती है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही करता है जो माना जाता है। एंशिएंट टाइम्स के लोग ये बात अच्छे से जानते थे। सबकॉन्शियस माइंड डर और विश्वास में फर्क नहीं करता। आप जो पूरे मन से मानते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। इसीलिए विश्वास से की गई प्रार्थना अक्सर हीलिंग में बदल जाती थी। मेंटल हीलिंग कोई जादू नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल वर्किंग है, जिसे लोग एंशिएंट टाइम्स से यूज करते आ रहे हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे मॉडर्न टाइम्स में मेंटल हीलिंग कैसे काम करती है। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के मॉडर्न टाइम्स में लोग मानते हैं कि सब कुछ मेडिसिन और टेक्नोलॉजी से ही होता है, लेकिन सच्चाई ये है, आज भी मेंटल हीलिंग उतनी ही असरदार है जितनी एंशिएंट टाइम्स में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग उसे दूसरे नामों से जानते हैं। मॉडर्न टाइम्स और माइंड की ताकत। आज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ये मानने लगे हैं कि हर बीमारी सिर्फ बॉडी से नहीं होती, कई बार उसकी जड़ माइंड में होती है। इसीलिए आज के टाइम में प्लेसबो इफेक्ट, मेंटल थेरेपी और पॉजिटिव थिंकिंग जैसी चीजों पर रिसर्च की जा रही है। प्लेसबो इफेक्ट क्या बताता है? प्लेसबो इफेक्ट में इंसान को ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसमें कोई दवा नहीं होती, लेकिन उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि यह मेडिसिन उसे ठीक कर देगी। और हैरानी की बात यह है, कई लोग सच में ठीक होने लगते हैं। असल में वो मेडिसिन नहीं, वो विश्वास होता है जो सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग का सिग्नल देता है। विश्वास आज भी काम करता है मॉडर्न टाइम्स में भी। जब कोई इंसान पूरे भरोसे के साथ किसी ट्रीटमेंट को अपनाता है, तो उसका असर ज्यादा तेज होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को एक कमांड की तरह लेता है और बॉडी उसी कमांड के अनुसार रिस्पॉन्ड करने लगती है। माइंड और बॉडी का कनेक्शन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं है। माइंड का हर विचार बॉडी पर असर डालता है। नेगेटिव थिंकिंग बॉडी को कमजोर करती है, पॉजिटिव थिंकिंग बॉडी को हीलिंग की दिशा में ले जाती है। मेंटल हीलिंग आज भी उतनी ही रियल है जितनी पहले थी। जब मॉडर्न साइंस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ काम करते हैं, तो रिजल्ट और भी बेहतर होते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आप खुद यूज कर सकते हो। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। अब तक आपने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग की पावर होती है। अब सवाल यह है, इस पावर को प्रैक्टिकली यूज कैसे करें? इस चैप्टर में डॉक्टर जोसेफ मर्फी कुछ ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जो सिंपल हैं लेकिन बहुत असरदार हैं। टेक्निक 1, इमेजिनेशन। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन को रियल मानता है। जब आप आंखें बंद करके खुद को हेल्दी, शांत और ठीक इमेजिन करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी इमेज को एक इंस्ट्रक्शन की तरह लेता है। धीरे धीरे बॉडी उसी दिशा में रिस्पॉन्ड करने लगती है। टेक्निक 2, अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है कुछ पॉजिटिव बातों को बार बार दोहराना, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर हीलिंग की पावर है। जब ये शब्द रिपीट होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है और वही बात आपकी रियलिटी बनने लगती है। टेक्निक 3, स्लीप से पहले सजेशन। सोने से पहले का समय सबसे पावरफुल होता है। इस समय कॉन्शियस माइंड धीमा हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप सोने से पहले कोई पॉजिटिव सजेशन देते हो, तो वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। टेक्निक 4, फीलिंग के साथ प्रेयर। प्रेयर तब असर करती है जब उसमें फीलिंग होती है। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं होता। जब आप पूरे विश्वास के साथ महसूस करते हो कि आप हील हो चुके हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग पर काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस से काम करती है। जब आप इन टेक्निक्स को डेली लाइफ में यूज करना शुरू करते हो, तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग की पावर है,
और इसे प्रैक्टिकली यूज भी किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी टेंडेंसी क्या है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल टेंडेंसी हमेशा लाइफवर्ड होती है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जीवन, स्वास्थ्य, सुख और सफलता की दिशा में काम करता है। आपके अंदर कोई भी पॉजिटिव बिलीफ या विश्वास, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं सफल हो सकता हूं, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानता है और उसी दिशा में आपकी लाइफ को मूव करता है। नेगेटिव बिलीफ और लाइफवर्ड टेंडेंसी, अगर आपके अंदर डर, कमी या नेगेटिव बिलीफ है तो सबकॉन्शियस माइंड भी उन चीजों के अनुसार काम करता है। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, यह टेंडेंसी हमेशा लाइफवर्ड है, यानी आप सकारात्मक और लाइफ एनहांसिंग सोच अपनाकर सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का पूरा फायदा उठा सकते हो। लाइफवर्ड टेंडेंसी का इस्तेमाल कैसे करें? पॉजिटिव सोचें, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। साफ लक्ष्य सेट करें, सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाता है। फीडिंग और फीलिंग का ध्यान रखें, डर और चिंता न दें, विश्वास और शांति दें। जब आप यह 3 चीजें लगातार करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड स्वाभाविक रूप से आपकी लाइफ को सफलता और खुशियों की दिशा में ले जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफवर्ड काम करता है। अगर आप अपनी सोच और विश्वास को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को सच करने में आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कैसे आपके रिजल्ट्स को तुरंत बदल सकती है। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और ये लाइफ को लाइफवर्ड दिशा में ले जाता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आप कैसे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से वास्तविक रिजल्ट्स पा सकते हो। रिजल्ट पाने का पहला कदम, क्लियर गोल्स। सबकॉन्शियस माइंड क्लियर और डिटेल्ड गोल्स को सबसे अच्छे से समझता है। अगर आप सोचते हो मुझे सफलता चाहिए तो यह बहुत स्पष्ट है, लेकिन अगर कहते हो मैं अगले 6 महीने में अपना बिजनेस बढ़ाकर 10 लाख कमाना चाहता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी गोल्स के हिसाब से रास्ते खोलना शुरू कर देता है। रिजल्ट पाने का दूसरा कदम, पॉजिटिव अफर्मेशन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सजेशंस पर काम करता है, तथ्य पर नहीं। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशन रोजाना दोहराना बहुत जरूरी है, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं सफल होने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक आदेश की तरह देते हैं। रिजल्ट पाने का तीसरा कदम, फीलिंग और इमोशन। सबकॉन्शियस माइंड केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि फीलिंग और इमोशन भी पढ़ता है। अगर आप सच में महसूस करते हो कि आप सफल हो चुके हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी फीलिंग को रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। रिजल्ट पाने का चौथा कदम, रिसेप्शन और सबमिशन। जब आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ पूर्ण विश्वास और समर्पण से काम करते हो तो रिजल्ट जल्दी और आसानी से आते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जितना कम कोशिश और ज्यादा विश्वास करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को सच कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए क्लियर और डिटेल्ड गोल्स, पॉजिटिव अफर्मेशन, फीलिंग और इमोशन, पूरा विश्वास और समर्पण। इन चीजों को अपनाकर आप अपने रिजल्ट्स को अपने फेवर में बदल सकते हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग वेल्थ और पैसे के लिए कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 9, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अब तक हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी हेल्थ, हीलिंग और रिजल्ट्स पर काम करता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर वेल्थ और पैसे के लिए कैसे यूज कर सकते हो। पैसे और सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच को सच मानता है। अगर आपके मन में पैसा कमाना मुश्किल है या मैं अमीर नहीं बन सकता जैसे बिलीफ्स हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से आपकी लाइफ में पैसों की स्थिति बनाता है। लेकिन अगर आप मैं समृद्धि के योग्य हूं, पैसे मेरे पास आसानी से आते हैं जैसे पॉजिटिव बिलीफ्स अपनाते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज लाना शुरू कर देता है। रिचनेस के लिए 3 स्टेप्स, क्लियर गोल सेट करें, कितने पैसे चाहिए, किस टाइम फ्रेम में चाहिए। पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं, जैसे मैं अमीर होने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, पैसा मेरे लिए आसानी से आता है। फीलिंग और विजुअलाइजेशन,
महसूस करें कि आप पहले से अमीर हैं। सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे अच्छे से काम करता है जब आप विश्वास और समर्पण के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हो। जितना ज्यादा भरोसा उतना तेज रिजल्ट। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वेल्थ और समृद्धि का रास्ता हमेशा तैयार करता है, बस उसे सही निर्देश दो। वेल्थ और पैसों की समस्या आपके माइंड के अंदर से शुरू होती है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम करते हो तो पैसे और समृद्धि आपकी लाइफ में अपने आप आने लगती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस और रिलेशनशिप्स में कैसे मदद करता है। चैप्टर 10, सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस एंड रिलेशनशिप्स। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिजल्ट्स पर काम करता है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आप इसे सक्सेस और रिलेशनशिप्स के लिए कैसे यूज कर सकते हो। सक्सेस के लिए माइंड का रोल। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और विश्वास के अनुसार सक्सेस के रास्ते बनाता है। अगर आप लगातार सोचते हो, मैं सफल हो सकता हूं, मैं हर मुश्किल पार कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी और रास्ते खोल देता है। रिलेशनशिप्स में माइंड का असर। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ काम और पैसे के लिए ही नहीं, रिलेशनशिप्स में भी असर डालता है। अगर आप अपने रिश्तों में प्यार, समझदारी और पॉजिटिविटी का विश्वास रखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपके व्यवहार को उसी दिशा में ले जाता है। दूसरी ओर, अगर डर, डाउट या नेगेटिविटी है तो सबकॉन्शियस माइंड वही सिचुएशंस खड़ा कर देता है। सक्सेस और रिलेशनशिप्स के लिए 3 स्टेप्स क्लियर गोल सेट करें अपने रिलेशनशिप्स और करियर के लिए। पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएं, जैसे मैं हर रिश्ते में प्यार और समझदारी लाता हूं, मैं अपने करियर में लगातार सफलता पा रहा हूं। फीलिंग और विजुअलाइजेशन, महसूस करें कि आप पहले से सफल हैं और आपके रिश्ते मजबूत हैं। सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। सक्सेस और रिलेशनशिप्स आपके माइंड के अंदर से शुरू होते हैं। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव दिशा में प्रोग्राम करते हो तो वो आपकी लाइफ को सक्सेस और प्यार से भर देता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके सोल और इनर पीस को बदल सकता है। चैप्टर 11, सबकॉन्शियस माइंड और इनर पीस। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और रिलेशनशिप्स पर काम करता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये आपके इनर पीस यानी अंदर की शांति के लिए कैसे मदद करता है। इनर पीस क्या है? इनर पीस मतलब है मन का स्थिर और शांत होना, जहां डर, चिंता और तनाव आपके जीवन को प्रभावित न करे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आपका माइंड शांत होता है तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। सबकॉन्शियस माइंड और शांति। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही करता है जो आप मानते हैं। अगर आप खुद से कहते हो मैं शांत और संतुलित हूं, तो वो आपके व्यवहार, सोच और फैसलों में शांति ला देता है। अगर अंदर डर और चिंता है तो वही आपके जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं। इनर पीस के लिए 3 स्टेप्स पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे मैं पूरी तरह शांत और खुश हूं, मेरी जिंदगी में शांति और संतुलन है। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, रोज 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को शांत और खुश महसूस करें। बस सोचें और महसूस करें कि आप पहले से शांति पा चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानता है। इनर पीस बाहर से नहीं आती, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है जो आपकी सोच, विश्वास और फीलिंग के अनुसार आपके जीवन में शांति और संतुलन लाती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके पुराने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स को बदल सकता है। चैप्टर 12, सबकॉन्शियस माइंड और लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलना। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स और इनर पीस में काम करता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ये आपके पुराने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स को बदल सकता है। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं? लिमिटिंग बिलीफ्स वो सोच होती है जो आपको रोकती है, जैसे मैं सफल नहीं हो सकता, पैसे मेरे लिए मुश्किल हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये बिलीफ्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बचपन, अनुभव या दूसरों की बातें सुनकर रिकॉर्ड हो गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। सबकॉन्शियस माइंड वो मानता है जो आप लगातार कहते
और महसूस करते हैं। अगर आप इसे नए पॉजिटिव बिलीफ्स दें, जैसे मैं हर लक्ष्य पा सकता हूं, पैसे और सफलता मेरे लिए आसान है, तो धीरे धीरे पुराने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स हटने लगते हैं। 3 स्टेप्स लिमिटिंग बिलीफ्स बदलने के लिए। पहचानो। सबसे पहले अपने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो। नए बिलीफ्स डालो, पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के साथ। रिपीटेशन और फीलिंग रोज दोहराओ और महसूस करो कि यह बिलीफ अब सच है। आपके अंदर की लिमिटेशन बाहर की नहीं है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव दिशा में प्रोग्राम करते हो, तो पुराने डर और लिमिटिंग बिलीफ्स धीरे धीरे बदलकर आपकी लाइफ में नए मौके और सफलता लाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ा सकता है। चैप्टर 13, सबकॉन्शियस माइंड और क्रिएटिविटी। अब तक आपने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, इनर पीस और लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलने में काम करता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ा सकता है। क्रिएटिविटी का स्रोत। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा नए आइडियाज और सॉल्यूशंस की तलाश में रहता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फ्री रखते हो, तो वो पुरानी सोच के बाहर जाकर नई इनोवेटिव आइडियाज आपके सामने लाता है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए तकनीक, रिलैक्स और ध्यान लगाओ। जब दिमाग शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। इमेजिनेशन का प्रयोग। आंखें बंद करके सोचो कि तुम किसी प्रॉब्लम का हल निकाल रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड इसे रियल मानता है और हल ढूंढने लगता है। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट या गोल को पहले से पूरा होने का फीलिंग महसूस करो। इससे सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में आपके विचार और एक्टिविटी को गाइड करता है। रोजाना प्रैक्टिस का असर। जब आप हर दिन थोड़ी देर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन करते हो, तो धीरे धीरे नई आइडियाज और इनोवेशन आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग को नए ऑप्शंस और सॉल्यूशंस की तरफ खोल देता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन किसी टैलेंट या जादू की बात नहीं है। यह सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, जो तब एक्टिव होती है जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव, फ्री और फोकस्ड रखते हो। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड आपके डर और चिंता को कैसे पूरी तरह खत्म कर सकता है। चैप्टर 14, सबकॉन्शियस माइंड और डर को खत्म करना। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ये आपके डर और चिंता को पूरी तरह खत्म कर सकता है। डर और चिंता हमेशा आपके दिमाग में बने हुए पुराने बिलीफ्स और नेगेटिव सोच से आती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जो चीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मानने देते हो, वही आपकी लाइफ में डर बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड से डर हटाने की प्रक्रिया पहचानो। सबसे पहले यह जानो कि किस चीज का डर आपको रोक रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराओ, जैसे मैं सुरक्षित और शांत हूं, हर समस्या का हल मेरे पास 100% है। फीलिंग के साथ विश्वास करो, महसूस करो कि डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। रिपीटेशन और ध्यान। रोजाना दोहराओ और ध्यान में फोकस रखो। सबकॉन्शियस माइंड डर और चिंता को सच मानता है जब आप उन्हें रिपीट और महसूस करते हो, लेकिन जब आप पॉजिटिव बिलीफ्स और फीलिंग देते हो, तो वही माइंड डर को हटाकर शांति और कॉन्फिडेंस लाना शुरू कर देता है। डर और चिंता आपके अंदर से खत्म हो सकते हैं, बस जरूरत है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देने की। जैसे ही आप विश्वास, फीलिंग और रिपीटेशन अपनाते हो, आपकी लाइफ में शांति, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी और माइंड दोनों को फिट रख सकता है। चैप्टर 15, सबकॉन्शियस माइंड और बॉडी माइंड फिटनेस। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ये आपके बॉडी और माइंड दोनों को फिट और हेल्दी रख सकता है। माइंड और बॉडी का कनेक्शन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी बॉडी और माइंड अलग नहीं है। आपकी सोच, आपके फीलिंग, आपके विश्वास, इन सब का सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो बॉडी जल्दी ठीक होती है। अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो बीमारी और कमजोरी बढ़ती है। फिटनेस के लिए सबकॉन्शियस माइंड यूज करना। पॉजिटिव सोच अपनाओ, जैसे मेरी बॉडी हेल्दी और स्ट्रांग है, मैं हर दिन ऊर्जा महसूस करता हूं। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन।
अपने आप को फिट, एक्टिव और हेल्दी महसूस करो। सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानता है। अफर्मेशन दोहराओ रोजाना, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरी बॉडी और माइंड परफेक्ट है। रिलैक्स और ध्यान और मेडिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को फिट रहने के लिए निर्देश देता है। आपकी हेल्थ सिर्फ मेडिसिन से नहीं, बल्कि आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से भी आती है। जब आप पॉजिटिव सोच, फीलिंग और अफर्मेशन अपनाते हो, तो आपका माइंड आपकी बॉडी और हेल्थ को नेचुरली फिट और हेल्दी रखता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके क्रिएटिव और प्रोफेशनल गोल्स को फास्ट अचीव कर सकता है। चैप्टर 16, सबकॉन्शियस माइंड और प्रोफेशनल क्रिएटिव गोल्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ये आपके क्रिएटिव और प्रोफेशनल गोल्स को फास्ट अचीव करने में मदद करता है। गोल्स सेट करना और माइंड की पावर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही सच मानता है जो आप लगातार विजुअलाइज और बिलीव करते हो। अगर आपका गोल क्लियर और स्पेसिफिक है, जैसे मैं अगले 6 महीनों में अपने प्रोजेक्ट को सफलता दिलाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी गोल के अनुसार रास्ते और अपॉर्चुनिटीज तैयार करना शुरू कर देता है। गोल्स अचीव करने के 3 स्टेप्स। क्लियर विजुअलाइजेशन, अपने गोल को हर दिन महसूस करो जैसे पहले से अचीव हो चुका है। पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट में सफलता पा रहा हूं, मैं हर दिन अपने गोल के करीब पहुंच रहा हूं। फीलिंग और विश्वास, पूरी तरह महसूस करो कि गोल आपका हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानता है और आपके एक्शंस को गाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड और इनोवेशन, जब आप अपने प्रोफेशनल या क्रिएटिव गोल्स को विजुअलाइज और बिलीव करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड नई आइडियाज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाता है। इससे आपका गोल जल्दी और स्मूथ तरीके से अचीव होता है। क्रिएटिव और प्रोफेशनल गोल्स केवल मेहनत से नहीं आते। सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स को सच करने में सबसे बड़ा साथी है। बस जरूरत है क्लियर गोल्स, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और फीलिंग का। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ को और स्ट्रांग बना सकता है। चैप्टर 17, सबकॉन्शियस माइंड और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ये आपकी रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ को स्ट्रांग बना सकता है। रिलेशनशिप्स की ताकत। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और विश्वास के अनुसार आपके रिश्तों को शेप करता है। अगर आप लगातार सोचते और महसूस करते हो, मेरे रिश्ते प्यार और समझदारी से भरे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके व्यवहार और बोलचाल में इसी तरह का असर डालता है। मजबूत रिलेशनशिप्स के 3 स्टेप्स। पॉजिटिव सोच और अफर्मेशन, जैसे मैं अपने रिश्तों में प्यार और हार्मनी लाता हूं, मेरे दोस्त और परिवार मेरे लिए सपोर्टिव हैं। फीलिंग और विजुअलाइजेशन, अपने रिश्तों को खुशहाल और स्ट्रांग महसूस करो। सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर गाइड करता है। धैर्य और निरंतर अभ्यास। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपके व्यवहार और सोच को बदलता है। रिलेशनशिप्स में सुधार अपने आप आने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड और सोशल इंटरेक्शन, जब आपका माइंड पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होता है, तो लोग आपके साथ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। आपकी एनर्जी रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप अपने सोशल सर्कल और पर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों को स्ट्रांग, वन और पॉजिटिव बना सकते हो। रिलेशनशिप्स और सोशल सक्सेस आपके माइंड के अंदर से शुरू होते हैं। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और सपोर्टिव इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो आपके रिश्ते अपने आप स्ट्रांग और हेल्थी बन जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 18, सबकॉन्शियस माइंड और डेली हैबिट्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ये आपकी डेली हैबिट्स और लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हैबिट्स का माइंड पर असर। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी डेली हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में डीपली रिकॉर्ड हो जाती हैं। पॉजिटिव हैबिट्स, पॉजिटिव लाइफ, नेगेटिव हैबिट्स, स्ट्रगल और स्ट्रेस। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इंस्ट्रक्शंस देना बहुत जरूरी है। हैबिट्स बदलने के लिए 3 स्टेप्स। पहचानो अपनी हैबिट्स। सबसे पहले जानो कि कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं और कौन सी बढ़ा रही हैं।
नए पॉजिटिव हैबिट्स डालो, जैसे मैं हर सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करता हूं, मैं हेल्दी फूड खाता हूं और एक्टिव रहता हूं। रिपीटेशन और फीलिंग, रोजाना दोहराओ और महसूस करो कि ये हैबिट्स आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। डेली प्रैक्टिस का असर, जब आप हर दिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करते हो तो धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सबकॉन्शियस माइंड इसे नेचुरल और एफर्टलेस बना देता है। आपकी डेली हैबिट्स सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप करती हैं। जब आप सही हैबिट्स, पॉजिटिव फीलिंग और रिपीटेशन अपनाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को ऑटोमेटिकली बेटर, बैलेंस्ड और सक्सेसफुल बना देता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्लीप और रिकवरी को ऑप्टिमाइज करता है। चैप्टर 19, सबकॉन्शियस माइंड और स्लीप रिकवरी। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ये आपकी स्लीप और रिकवरी को ऑप्टिमाइज कर सकता है। स्लीप और माइंड का कनेक्शन, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सोने का समय सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल होता है। जब आप सोते हो, कॉन्शियस माइंड धीमा हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। यही कारण है कि स्लीप के दौरान आपकी सोच, फीलिंग और बिलीव्स सबकॉन्शियस माइंड में डीप रिकॉर्ड होती हैं। स्लीप के लिए पॉजिटिव टेक्निक्स, रिलैक्सेशन, सोने से पहले अपने दिमाग और बॉडी को शांत करो। पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे मैं पूरी तरह सुरक्षित और शांत हूं, मेरा माइंड और बॉडी पूरी तरह हील हो रही है। विजुअलाइजेशन, सोने से पहले अपने गोल्स, हेल्थ और लाइफ को पॉजिटिव तरीके से विजुअलाइज करो। फीलिंग के साथ विश्वास, महसूस करो कि आप पहले से ही स्वस्थ, खुश और सफल हो। रिजल्ट, जब आप यह रूटीन अपनाते हो तो नींद बेहतर होती है, बॉडी जल्दी रिकवर करती है, माइंड पॉजिटिव और फोकस्ड रहता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्लीप और रिकवरी को एक नेचुरल हीलर की तरह ऑप्टिमाइज करता है। बस जरूरत है स्लीप से पहले पॉजिटिव सोच, फीलिंग और विजुअलाइजेशन की। अगले और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 20, सबकॉन्शियस माइंड और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे यह पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का रहस्य, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके माइंड का प्रतिबिंब है। जितना साफ और पॉजिटिव आपका माइंड होगा, उतना ही आपकी लाइफ बेहतर होगी। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच, फीलिंग और बिलीव्स के अनुसार हर सेक्टर में काम करता है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, इनर पीस। और हर बार जब आप पॉजिटिव सोचते और महसूस करते हो तो ये माइंड आपकी लाइफ में मिरेकल्स की तरह बदलाव लाता है। लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के 4 स्टेप्स, क्लियर गोल्स और विजुअलाइजेशन। अपने सपनों और लक्ष्यों को हर दिन महसूस करो। पॉजिटिव अफर्मेशन, हर सेक्टर के लिए रोजाना दोहराओ। फीलिंग और विश्वास, अपने सपनों को पहले से सच मानो। रिपीटेशन और धैर्य, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक नेचुरल, पावरफुल टूल है। जब आप इसे समझते हो, सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक, एफर्टलेस और पॉजिटिव तरीके से बदलने लगती है। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, ये सब आपकी रियलिटी बनाती है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर लाइफ। तो दोस्तों, ये थी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी एसेंस। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का अनसीन कंट्रोलर है। पॉजिटिव सोच, क्लियर गोल्स, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन इसे सही दिशा में गाइड करते हैं। जब आप इसे समझकर इस्तेमाल करते हो तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स और इनर पीस ऑटोमेटिक बदलने लगते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हो तो यह पहला कदम है अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने का।